घरेलू उपकरणों में तकनीकी कोर्स। समझाए गए उपकरण हैं: डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, फिक्स्ड स्पीड और इन्वर्टर मिनी स्प्लिट एसी, माइक्रोवेव ओवन, विंडो एसी, मिक्सर ग्राइंडर। लेखक के बारे में। लेखक अरविंद धवन एयर कंडीशनिंग में विशेषज्ञता के साथ एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्हें एयर कंडीशनिंग और यूटिलिटी डोमेन में 45 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वही एसएससीआई के साथ एक एसएमई और प्रमाणित लीड ट्रेनर स्तर 6 हैं और आईएसएचआरएई के साथ विजिटिंग फैकल्टी हैं। उन्होंने निम्नलिखित में योगदान दिया है: 1. आईएसएचआरएई द्वारा तकनीशियनों के लिए हैंडबुक। 2. मल्टी स्किल टेक्नीशियन हैंडबुक बाय के वोल्टास। 3. ईएसएससीआई एफटीएसी ट्रेनर्स पीपीटी। 4. एफटीएसी ऐप ईएसएससीआई के लिए। 5. आईएसएचआरएई के लिए कई पाठ्यक्रम का पुनरुद्धार और नवीनीकरण। अब वो न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ ज्ञान का संचार करने के उद्देश्य से एयर कंडीशनिंग और घरेलू उपकरणों पर एनिमेटेड सामग्री विकसित कर रहा है। डिस्क्लेमर: यह कोर्स विभिन्न इंटरनेट वेबसाइटों से निकाले गए प्रासंगिक प्राथमिक और माध्यमिक डेटा का संकलन है। यह कोर्स सरल हिंदी भाषा में राष्ट्रीय पेशेवर मानकों और लेखक के व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार सभी तकनीशियनों की सुविधा के लिए रंगीन छवियों और एनिमेशन के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस कोर्स का मूल उद्देश्य तकनीशियनों को मशीनों के मूल सिद्धांतों, उनकी स्थापना, मरम्मत और सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना है। इस कोर्स में दी गई जानकारी की पुष्टि करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। लेखक और इस कोर्स को तैयार करने वाले सभी लोग किसी भी त्रुटि, चूक, विषय के उपयोग या व्याख्या के परिणामस्वरूप होने वाला नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। इस प्रस्तुति के किसी भी हिस्से को किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से कागज या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पुनः प्रस्तुत, संग्रहित या वितरित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि लेखक द्वारा अधिकृत न किया जाए। कंटेंट्स: भाग 1 विषय एयर कंडीशनिंग बेसिक्स। भाग 2 विषय विंडो एसी पार्ट्स, स्थापना, सर्विस, समस्याएं। भाग 3 विषय फिक्स्ड स्पीड मिनी स्प्लिट एसी पार्ट्स, स्थापना, सर्विस, समस्याएं। भाग 4 विषय इन्वर्टर मिनी स्प्लिट एसी विशेष पार्ट्स, विशेष स्थापना, समस्याएं। भाग 5 विषय एसी पार्ट्स की टेस्टिंग, कंप्रेसर, सेंसर, कैपेसिटर। भाग 6 विषय रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के प्रकार, डायरेक्ट कूल और फ्रॉस्ट फ्री के पार्ट्स, कंट्रोल्स का कार्य, समस्याएं। भाग 7 विषय रेफ्रिजरेटर पार्ट्स की टेस्टिंग, थर्मोस्टेट, पीटीसी, ओएलपी, बाइमेटल, थर्मल फ्यूज, डिफ्रॉस्ट हीटर, टेम्परेचर सेंसर, डिफ्रॉस्ट टाइमर और डिफ्रॉस्ट टाइमर मोटर। भाग 8 विषय वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन के प्रकार, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के पार्ट्स, टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के पार्ट्स, फ्रंट लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के विशेष पार्ट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है, समस्याएं। भाग 9 विषय माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन के पार्ट्स, समस्याएं। भाग 10 विषय मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर के पार्ट्स, समस्याएं। भाग 1 एयर कंडीशनिंग बेसिक्स। एयर कंडीशनर क्या है? एयर कंडीशनर एक माल ट्रांसपोर्टर की तरह है जो सामानों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है। मिनी स्प्लिट एयर कंडीशनर का उदाहरण लें। यह आईडीयू इंडोर यूनिट द्वारा एक कमरे के अंदर से गर्मी को ओडीयू आउटडोर यूनिट द्वारा कमरे के बाहर गर्मी को फेंक देता है। एयर कंडीशनिंग क्या है?
यह एक बंद जगह के अंदर से गर्मी को हटाने की एक प्रक्रिया है जहां इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर इस गर्मी को फेंक देना जहां कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित को नियंत्रित एक साथ किया जाता है: 1 तापमान, 2 नमी, 3 वायु गति, 4 वायु की शुद्धता। एयर कंडीशनिंग की इकाई। एयर कंडीशनिंग की इकाई टीआर है। एक टीआर 12,000 बीटीयू प्रति घंटा या 3024 किलो कैलोरी प्रति घंटा के बराबर है। तापमान। तापमान क्या है? तापमान किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक की मात्रा है। यह एक साधारण थर्मोमीटर से मापा जा सकता है। तापमान की इकाइयाँ। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली इकाइयाँ हैं: 1 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, इस पैमाने में 100 डिवीजन 0 से लेकर 100 तक है। 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस पैमाने में 180 डिवीजन 32 से लेकर 212 तक है। थर्मोमीटर के प्रकार। 1 ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, यह एक साधारण थर्मोमीटर है। 2 वेट बल्ब थर्मोमीटर, यह एक साधारण थर्मोमीटर है, लेकिन जिसका बल्ब गीले कपड़े के टुकड़े से ढका होता है और हवा के प्रवाह के अधीन होता है। तापमान कन्वर्टर। मान लें कि आप 45 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना चाहते हैं। स्टेप 1, बीच वाले कॉलम में 45 को खोजें। स्टेप 2, आपके दाईं ओर फ़ारेनहाइट तापमान मिलेगा, यह 113 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर आप 45 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना चाहते हैं। स्टेप 1, बीच वाले कॉलम में 45 को खोजें। स्टेप 2, आपके बाईं तरफ सेंटीग्रेड तापमान मिलेगा, यह 7.22 डिग्री सेंटीग्रेड है। तापमान कन्वर्टर 20 से 31 तक। तापमान कन्वर्टर 32 से 43 तक। तापमान कन्वर्टर 44 से 55 तक। प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर दबाव होता है जो एक इकाई क्षेत्र पर होता है। इसकी माप की इकाई हैं: 1 पाउंड प्रति वर्ग फुट, 2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। प्रेशर की अन्य इकाइयाँ: पाउंड प्रति वर्ग फुट, किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, पास्कल, किलोपास्कल, मेगापास्कल, बा, एटमॉस्फेरिक, टो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडल में हवा का दबाव को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर गेज पर 0 एक वायुमंडल प्रेशर के बराबर है। 0 से ऊपर को प्रेशर कहा जाता है, 0 से नीचे वैक्यूम कहा जाता है। इसे कंपाउंड गेज या माइक्रोन गेज द्वारा मापा जाता है। वैक्यूम। वैक्यूम क्या है? वो स्थान जिसमें कुछ नहीं होता है उसे वैक्यूम की स्थिति में कहा जाता है। वैक्यूम की सीमा जो चाहिए होती है वह 19.90 इंच Hg या 500 माइक्रोन है। वैक्यूम एक 2 स्टेज हाई वैक्यूम पंप द्वारा किया जाता है। वस्तु के रूप। इस धरती पर हर वस्तु 3 रूप में पाई जाती है: 1 ठोस, 2 तरल, 3 गैस। गर्मी डाल के या गर्मी निकाल के किसी वस्तु का रूप परिवर्तन कर सकते हैं। ठोस वस्तु में अगर गर्मी डालते हैं तो उसे तरल में परिवर्तन कर सकते हैं, उदाहरण बर्फ। तरल वस्तु में अगर गर्मी डालते हैं तो उसे गैस में परिवर्तन कर सकते हैं, उदाहरण पानी। गर्मी, इसे हीट भी कहते हैं। हीट क्या है? हीट ऊर्जा का एक रूप होती है। यह हमेशा एक गर्म वस्तु से एक ठंडी वस्तु की तरफ बहती है। हीट के प्रकार। हीट 2 प्रकार की होती है: 1 सेंसिबल हीट, 2 लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट, इस गर्मी को महसूस कर सकते हैं। यह एक साधारण थर्मोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। जब इस गर्मी को वस्तु में डाला जाता है या निकाला जाता है तो तापमान में परिवर्तन होता है, वस्तु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेटेंट हीट, इस गर्मी को महसूस नहीं कर सकते हैं। यह एक साधारण थर्मोमीटर से नहीं मापा जा सकता है। जब इस गर्मी को वस्तु में डाला जाता है या निकाला जाता है तो तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु के रूप में परिवर्तन होता है।
हीट की इकाई है 1 BTU, 2 किलो कैलोरी, 3 टन या TR, 1 TR 12,000 BTU प्रति घंटा या 3024 किलो कैलोरी प्रति घंटा के बराबर है। हीट ट्रांसफर के तरीके। कंडक्शन, यह हीट ट्रांसफर दो ठोस वस्तु के सीधे संपर्क द्वारा होती है। दो ब्लॉक लेते हैं, एक गर्म है और दूसरा ठंडा है। अब दो ब्लॉकों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है। हीट ट्रांसफर शुरू होता है गर्म ब्लॉक से ठंडा ब्लॉक की ओर। कन्वेक्शन, यह हीट ट्रांसफर है तरल पदार्थ और गैसों में होती है। रेडिएशन, यह हीट ट्रांसफर वायु मंडल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द्वारा होती है। रेफ्रिजरेंट क्या है? रेफ्रिजरेंट एक गैस है जो एयर कंडीशनर्स में इस्तेमाल होती है। एयर कंडीशनर में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले रेफ्रिजरेंट 1 R22, 2 R32, 3 R410A, 4 R134A। बुनियादी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। 1. जब कंप्रेसर शुरू होता है तो रेफ्रिजरेंट पर बहुत दबाव पड़ता है। कंप्रेसर से निकलते वक्त रेफ्रिजरेंट गैस की स्थिति होती है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। 2. कंडेंसर में यह गर्म रेफ्रिजरेंट को ठंडा किया जाता है, हवा से या पानी से। रेफ्रिजरेंट ठंडा तो हो जाता है, लेकिन उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। रेफ्रिजरेंट तरल का रूप ले लेता है। कंडेंसर से निकलते वक्त रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर, गुनगुना टेम्परेचर और तरल की स्थिति में होता है। 3. अब एक्सपेंशन डिवाइस द्वारा रेफ्रिजरेंट का प्रेशर गिरा दिया जाता है। छोटे एयर कंडीशनर्स जैसे कि विंडो एसी और मिनी स्प्लिट एसी में कैपिलरी का इस्तेमाल किया जाता है। कैपिलरी से पहले एक फिल्टर ड्रायर का इस्तेमाल किया जाता है जिसका मकसद मॉइस्चर और कचरे को रोकने का होता है। कैपिलरी से निकलते वक्त रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर, लो टेम्परेचर तरल की स्थिति में होता है। चार इवेपोरेटर में इस तरल रेफ्रिजरेंट का वाष्पीकरण होता है। रेफ्रिजरेंट वेपर का रूप धारण कर लेता है। इवेपोरेटर से निकलते वक्त रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर, लो टेम्परेचर वेपर की स्थिति में होता है। 5. अंत में रेफ्रिजरेंट वेपर कंप्रेसर में वापस चला जाता है और यह चक्र दोहराया जाता है। एयर कंडीशनिंग बेसिक्स, भाग 1 का अंत।